कोईकोड। टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस कैसा था, मैं कैसे 11 कंट्रीज ट्रैवल करी, मेरा क्या प्रोसीजर रहता था वहाँ पर, हाउ वर माई क्लासेस बीइंग शेड्यूल्ड, मैंने क्लासेस एंड कॉलेज को कैसे मैनेज करा साथ में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा कॉलेज का क्या शेड्यूल था एंड वेयर वाज माय कॉलेज लोकेटेड। सो आई वेंट टू ऑडेंशा बिजनेस स्कूल जो कि फ्रांस की सिटी नॉन्स में लोकेटेड है। नॉन्स जो है वो वेस्टर्न फ्रांस की एक छोटी सी सिटी है। सो टू ट्रैवल टू नॉन्स मुझे पेरिस से एक ट्रेन लेनी पड़ती थी विच यूज टू टेक मी 2 to 3 आवर्स। सो नाउ कमिंग टू माई ट्रैवल पार्ट, तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे ट्रैवल करा। तो इनिशियली मैं कोईकोड से जैसे ही मेरा 4th सेमेस्टर खत्म हुआ मैं वहाँ से अपने घर आ गई विच इज़ इन लखनऊ। लखनऊ में अराउंड 1 वीक मैंने स्पेंड करा, अपना शॉपिंग वगैरह करा, अपने बैग्स पैक करे एंड देन आई हैड टू गो टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स नर्वस थे बिकॉज मेरी फैमिली से आज तक कोई अब्रॉड नहीं गया था। तो उनको लग रहा था कि मैं कैसे ट्रैवल करूँगी, हाउ विल आई मैनेज विद सो मच ऑफ लगेज। एंड लगेज से मैं बता दूँ कि मेरे पास कितना ज़्यादा सामान था। आई हैड 2 लार्ज बैग्स, 1 केबिन बैग एंड 1 बैकपैक। तो सामान तो ज़्यादा था ही, सो दे थॉट दैट दे विल कम टू ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट। तो वो लखनऊ से दिल्ली आए मेरे साथ। इन दिल्ली आई मेट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन एट द एयरपोर्ट, तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। एंड देन वहाँ से मैं पेरिस पहुँच गई। पेरिस जाने तक सब ठीक था। पेरिस जाकर एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे लिए आने वाली थी वो ये थी कि मेरी फ्लाइट लैंड हो रही थी 5 PM पर एंड 6 PM पर मेरी ट्रेन थी जो कि एयरपोर्ट से ही थी टू नॉर्थ। एंड अगर मेरी ये ट्रेन छूट जाती तो प्रॉब्लम ये हो जाती कि फ्रांस में रात को एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं अनलाइक इन इंडिया। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, बट थैंकफुली मेरी फ्लाइट टाइम पर लैंड हो गई। मैंने अपना बैगेज कलेक्ट करा एंड सिंस इट वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी एकदम ही, एंड लैंग्वेज बैरियर भी था तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा था व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क देम। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था इन सब चीज़ों को लेकर, बट देन आई वाज एबल टू फिगर इट आउट एंड देन आई गॉट टू नो कि एयरपोर्ट से वो स्टेशन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है एंड वहाँ पर एयरपोर्ट पे ट्रॉलीज नहीं अवेलेबल होती। तो आई हैड टू ड्रैग माई लगेज पूरा 2.5-3 किलोमीटर एंड फाइनली मुझे कुछ अच्छे लोग मिले वहाँ पर जिनसे मैंने पूछा कि कहाँ पर है ट्रेन स्टेशन। उनको समझ आई कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ एंड देन दे हेल्प मी। उन्होंने इनफैक्ट मेरे बैग्स कैरी करने में भी हेल्प करा एंड फाइनली मैंने ट्रेन पकड़ी एंड आई रीच नॉन्स। तो मैं नॉन्स पहुंच गई थी अब एंड आई रीच नॉन्स 1 वीक बिफोर माई कॉलेज वॉज अबाउट टू स्टार्ट बिकॉज मुझे थोड़ा ट्रैवल करने का मन था एंड मेरा अटेंडिंग कॉलेज था। तो आई हैड टू अटेंड क्लासेस। सो आई न्यू कि मेरे पास ट्रैवल करने का रिलेटिवली कम टाइम होगा, तो इसीलिए मैं 1 वीक पहले पहुंचकर कुछ कंट्रीज कवर करना चाह रही थी। तो एक दिन मैंने नॉन्स में रेस्ट करा एंड नेक्स्ट डे मैं अपनी ट्रैवल जर्नी पे निकल गई। तो द फर्स्ट प्लेस दैट आई कवर्ड वाज बेल्जियम। बेल्जियम में मैंने ब्रुसेल्स एंड ब्रुड्स करके 2 सिटीज़ कवर करी। ब्रुसेल्स में जो ग्रैंड पैलेस था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता था रात को एंड वो देखकर ही आई वाज सो सरप्राइज कि मुझे लगा कि वाओ, मेरा फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस जो है वो एकदम सफल हो गया है अब तो। एंड देन उसके बाद में ब्रुड्स में काफ़ी सारे कैनाल्स हैं जो कि जैसा इटली में वेनिस में पाए जाते हैं सिमिलर ही कैनाल्स हैं वहाँ पर। एंड देन वो सिटी मैंने एक्सप्लोर करा थोड़ा एंड देन दिस वाज अ 3-day ट्रिप। उसके बाद वाइल गोइंग बैक टू नॉन्स मैं एक लग्जमबर्ग कर एक कंट्री है छोटी सी क्यूट सी, वहाँ पर गई, वहाँ पर एक डे ट्रिप कर लिया एंड देन आई वेंट बैक टू नॉन्स। उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज में जो करिकुलम था वो बताया गया दैट हाउ विल बी द फ्लो ऑफ दी सेमेस्टर। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। तो अनलाइक इंडिया में क्या होता है कि जो हमें केस स्टडीज़ मिलती हैं उसमें प्रॉपर हम केस स्टडीज़ पहले से पढ़ कर आते हैं। क्लासरूम में डिस्कशन होता है अबाउट दैट केस स्टडी कि हाउ वी वुड हैव प्रोसीडेड फॉर दैट केस, राइट। वहाँ पर ये सिस्टम नहीं था। वहाँ पर क्या था कि हमें एक रियल लाइफ केस दे दिया गया था। मैं आपको केस एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। तो जो ऑल आउट कंपनी है यहाँ पर इंडिया में मस्कीटो रिपेलेंट की, उसकी जो पेरेंट कंपनी है एससी जॉनसन, हमें उसका केस दिया गया था। सो द केस वाज टू डेवलप अ न्यू मस्कीटो रिपेलेंट फॉर एससी जॉनसन कंपनी एंड इसके लिए हमें हमारी मेंटरिंग हुआ करती थी। जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे हमारी वो मेंटरिंग करती थी। देयर वाज अ मिड रिव्यू जिसमें एससी जॉनसन के लोग आए थे जिनके सामने हमें प्रेजेंट करना था हमने जितना भी स्ट्रैटेजाइज करा है एंड हमें पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी थी कि हम कैसे, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी पोजिशनिंग क्या होगी, स्टोर्स में कैसे उसको रखेंगे, हम उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम किस टाइप के बिलबोर्ड्स बनाएंगे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे हम उसको, ये पूरा का पूरा डिटेल में हमें प्रेजेंट करना था एंड दिस वाज फॉर ओवर 3 months। तो ऐसे बहुत हेक्टिक शेड्यूल नहीं था बट देन इट वाज समथिंग वेरी न्यू एंड इनोवेटिव फॉर अस। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था।
एंड ऑल्सो जो मेरा क्लासरूम था, मेरे क्लास में अराउंड 35-40 बच्चे थे एंड ये सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स थे। तो दीज वर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारी जो केस कॉम्पिटिशन के लिए जो ग्रुप्स बनाए गए थे ये भी काफ़ी ही डाइवर्स थे। तो मेरे ग्रुप में चाइना, हंगरी, इटली, जर्मनी एंड हम 2 इंडियंस। तो देयर वर 6 पीपल एंड बहुत ही डाइवर्स सा ग्रुप था। तो काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे थे ग्रुप में, तो इसमें काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंट्री जहाँ मैंने ट्रैवल करा। तो नेक्स्ट मैं ट्रैवल करी थी जर्मनी में। ये बहुत ही अनप्लान्ड सा ट्रिप था बिकॉज जर्मनी थोड़ा दूर पड़ रहा था हमें नॉर्थ से जाने में, बट वहाँ पर अक्टूबर फेस्टिवल चल रहा था जो कि काफ़ी फेमस है जर्मनी में। तो अक्टूबर फेस्टिवल अटेंड करा हमने म्यूनिक सिटी में। बहुत अलग सा वाइब था उसका, जैसे इंडिया में रामलीलाज होती हैं वैसा सा ही वहाँ का फेस्ट था। बट उसमें एक यूनिक चीज़ ये थी कि वहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स लगे हुए थे। हर टेंट का अपना थीम होता है। टेंट्स में बियर मिल रही होती है, ऑब्वियसली पेड बियर होती है, फ्री में नहीं मिलती वो। एंड वहाँ पर लोग डांस कर रहे होते हैं। तो आपको बियर पीनी हो या ना पीनी हो, यू जस्ट गो देयर, यू गो इनसाइड द टेंट, यू डांस, यू एंजॉय द वाइब। एंड फर्स्ट डे हम गए थे, हमें टेंट में एंट्री नहीं मिली थी, तो हम लोग नॉर्मल राइड्स वगैरह कर आ गए थे। एंड सेकंड डे हम गए, हमें फाइनली टेंट में एंट्री मिल गई। तो हम लोग अराउंड 1 आवर हमने टेंट में स्पेंड करा एंड देन वी केम बैक। तो बहुत ही अच्छा वाइब था, काफ़ी मज़ा आया। सिंस हम लोग जर्मनी पहुंच ही गए थे तो फिर बर्लिन भी एक्सप्लोर कर लिया थोड़ा सा जाकर। एंड म्यूनिक में थे, म्यूनिक घूम लिया, BMW म्यूजियम वगैरह था म्यूनिक में, वो घूम लिया। उसके बाद देन आई केम बैक टू नॉन्स एंड देन उसके बाद अगेन सेम क्लासेस एंड देन आई ट्रैवल टू माई फेवरेट कंट्री, जो कि इंडिया में जब मैं थी तो मेरा जाने का प्लान ही नहीं था। एंड दैट कंट्री वॉज स्विट्जरलैंड बिकॉज आई यूज टू फील कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रैवल पड़ेगा तो मैं स्विट्जरलैंड स्किप कर दूंगी। बट माई फ्रेंड्स कन्विंस मी कि चलते हैं, इट विल बी अ बजट ट्रिप एंड इट एक्चुअली वॉज अ बजट ट्रिप। तो 4 days 5 nights का ट्रिप जो था हमारा वो अराउंड 25,000 पर पर्सन में हो गया, जो कि मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा इंडिया के हिसाब से भी। एंड स्विट्जरलैंड वॉज ब्यूटीफुल। मतलब मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी एंड मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने अपने और ट्रिप्स में थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस कट करके स्विट्जरलैंड विंटर्स में एक बार फिर से ट्रैवल करा बिकॉज मुझे स्नो देखनी थी। मैंने आज तक प्रॉपर स्नो नहीं देखी है, तो मुझे स्नो देखने का बहुत मन था स्विट्जरलैंड। तो मैं फिर से स्विट्जरलैंड गई थी विंटर्स में स्नो देखने के लिए, विच वॉज अ 2 day ट्रिप फॉर मी। वो भी काफ़ी बजट ट्रिप था बिकॉज मैंने हॉस्टल ले लिया था एंड खाने का सामान मैं पहले से ही अपने साथ लेकर गई हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट मैं फिर से कॉलेज वापस आई एंड देन मैंने काफ़ी दिन तक कुछ ट्रैवल नहीं करा। आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ओनली एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर दी ऑटम ब्रेक टू कम। सो ऑटम ब्रेक होती है यूरोप में मोस्टली कॉलेजेस में अराउंड दी हैलोवीन टाइम। तो सिंस वो ब्रेक थोड़ा लंबा था तो आई थॉट इसमें मैं वो जगह कवर करूंगी जो कि फ्रांस से थोड़ी दूर पड़ती है मुझे, जिसमें था इटली एंड स्पेन। एंड साथ में मैंने सदर्न फ्रांस की कुछ सिटीज़ कवर कर ली थी जो कि नॉर्थ से बहुत दूर पड़ता था बिकॉज नॉर्थ वॉज इन वेस्टर्न फ्रांस। तो 7-8 घंटे पड़ जाता था बाय ट्रेन, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया वो कवर करने का बाद में। तो मैंने साथ में ये सब कवर कर लिया। तो सदर्न फ्रांस में मैं नीस गई जहाँ का बीच मुझे बहुत सुंदर लगा। उसके बाद मैं केन्स गई। आपने केन्स फिल्म फेस्टिवल सुना होगा, इंडिया में काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। तो मैं केन्स की सिटी में गई। मैं आई वेंट टू दैट एरिया जहाँ पर ये फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट करते हैं। उसके बाद फिर फ्रांस की बाउंड्री के साथ ही एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच लोगों की कंट्री है। लॉट ऑफ रिच पीपल स्टे देयर। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी लग्जरी कार्स देखी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर भी। उसके बाद फिर आता है मेरा स्पेन का ट्रैवल। स्पेन में मैंने अपनी बकेट लिस्ट से एक मेजर आइटम टिक ऑफ करा जो कि था स्काई डाइविंग। मुझे बहुत टाइम से मन था स्काई डाइविंग करने का। इनफैक्ट जब से मैंने ZNMD में स्काई डाइविंग पहली बार देखी थी, मुझे तब से था कि मैं कभी ना कभी तो जाकर स्पेन में स्काई डाइविंग करूंगी। बट आई डिडंट नो वो दिन इतना जल्दी आ जाएगा, सो आई वॉज ग्रेटफुल फॉर माई ट्रैवल देयर। उसके बाद फिर स्पेन में और भी जगह, बार्सिलोना घूमी, काफ़ी जगह पे घूमी। एंड देन आई वेंट टू इटली। इटली जाकर IMK के लोगों के साथ एक छोटा सा रीयूनियन हो गया। हम 12-15 लोग साथ में मिल लिए, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आप अपनी कंट्री से बाहर होते हो एंड देन यू मीट पीपल हु आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन, यू लाइक इट अ लॉट। बहुत अच्छा लगा था उस दिन। एंड देन उसके बाद फिर काफ़ी और जगहों पर भी इटली में मैं घूमी, जैसे कि कैप्री आइलैंड हो गया, रोम हो गया। रोम जाकर रियलाइज़ हो गया कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे वाला जो कोट है, दैट इज़ सो मच ट्रू। रोम में बहुत कुछ है घूमने के लिए। मेरे पास 2 दिन थे सिर्फ रोम के लिए, बट आई फेल्ट कि अगर रोम में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो काफ़ी हिस्टोरिकल जगहें हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हो, जो कि हमने सिर्फ पढ़ी हुई है, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। देन आई वेंट टू कोलोसियम ऑल्सो इन रोम, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता था। ये लंबा सा ट्रिप कवर करने के बाद आई वेंट बैक टू माई बेस लोकेशन इन नॉन्स एंड वहाँ जाकर मैंने थोड़े दिन रेस्ट करा, फिर अपना वही कॉलेज का नॉर्मल प्रोजेक्ट करा। एंड मेरा मेजर ट्रैवल यहाँ पर हो गया था। मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल अभी बचा था, दैट वाज इन ईस्टर्न यूरोप, जो कि लंबा ट्रैवल था। जगह कम ही घूमनी थी, बट क्योंकि वो भी बहुत दूर पड़ता है एंड वो ट्रेन से गई थी मैं, तो वो बहुत ही लंबा ट्रैवल पड़ रहा था।
तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट ट्रैवल था इसमें मैं ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड बुदापेस्ट ये 3 जगह मैंने कवर कर ली। ऑस्ट्रिया में भी हॉलस्टाड कर एक जगह है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। आपको सिटी में जाने के लिए एक फेरी लेना होता है, तो रिवर क्रॉस कर यू हैव टू गो टू दैट प्लेस। वहाँ पर मैंने डे ट्रैवल करा था बिकॉज रात को रहने का बहुत एक्सपेंसिव था, तो आई केम बैक टू दी अदर सिटी एंड स्टेट देयर जहाँ पर थोड़ा चीप अकोमोडेशन था। बट दिन में घूमी मैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक द सीनिक ब्यूटी वाज अमेजिंग, बहुत सुंदर दिख रहा था वो। वहाँ घूमी, उसके बाद देन बुदापेस्ट, हंगरी कवर करा, देन आई केम बैक टू नॉन्स। इसके बाद मेरा एक मेजर जगह बच रहा था एंड देन एंड में क्रिसमस मार्केट्स बची थी एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक मेजर जगह जो थी मेरी वो थी एम्स्टरडैम। जब मेरा कोर्स थोड़ा लाइट हुआ देन आई वेंट टू एम्स्टरडैम एंड इट वॉज अ 2-day ट्रिप। तो एम्स्टरडैम घूम ली, देन आई केम बैक टू माई कॉलेज। उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग क्रिसमस मार्केट्स ऑन द वीकेंड। तो फ्रांस में स्ट्रासबर्ग करके एक सिटी है जहाँ की क्रिसमस मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं उस मार्केट को देखने के लिए। तो स्ट्रासबर्ग की मार्केट घूमी मैं, नॉन्स की मार्केट घूमी मैं। तो क्रिसमस के टाइम पर जैसे इंडिया में दिवाली मेला लगता है ना, वैसे वहाँ पर क्रिसमस मेला लगता है एंड हर सिटी में अपना मेला लगता है एंड देन हर सिटी की एक अलग वाइब होती है। तो कॉलमार कर एक सिटी है स्ट्रासबर्ग से 30 मिनट्स दूर में, वहाँ पर घूमी एंड ये क्रिसमस मार्केट मेरा जनरली सोलो ट्रैवल होता था। इसके पहले मैं हमेशा ही ग्रुप्स में घूमती थी, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर थोड़ा सोलो ट्रैवल ऑल्सो कि बाहर कैसा होगा सोलो ट्रैवल, अच्छा लगेगा या नहीं। तो मैं ट्रैवल करी एंड इट वॉज रिलेटिवली गुड एंड सेफ ऑल्सो। अगर आप रात को 8-9 बजे तक वापस अपने होटल चले जाते तो इट इज़ रिलेटिवली सेफ। सो दीज वर द कंट्रीज दैट आई मेजरली ट्रैवल्ड एंड इसके बाद मेरा ट्रैवल आ गया हॉल्ट पर बिकॉज मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे ऑडेंशिया में एंड मैंने अपने एग्जाम्स दिए एंड उसके बाद फिर मैं 4-5 दिन बाद की मैंने अपनी टिकट्स कराई थी बिकॉज मैं लास्ट में जाते जाते 2-3 दिन पेरिस में रुकना चाहती थी। तो मैंने अपना सारा लगेज लिया एंड पेरिस में एक हॉस्टल बुक कर दिया। आई स्टेड इन हॉस्टल देयर, पेरिस एक्सप्लोर करा थोड़ा। ऑल्दो मैं पेरिस पहले भी 3-4 बार जा चुकी थी बिकॉज मेरा ट्रैवल मेनली पेरिस के थ्रू होता था, बट मैं पेरिस में रुक कर वो फील करना चाहती थी कि पेरिस में नाइट लाइफ कैसा होता है, पेरिस में रुक कर थोड़ा मार्केट्स वगैरह जाना चाहती थी, जो फेमस मार्केट्स हैं वहाँ पर, वो सब मैंने करा। एंड उसके बाद देन आई टुक अ फ्लाइट बैक टू इंडिया। फिर मैं दिल्ली आ गई एंड देन आई केम बैक होम, रेस्टेड फॉर अ फ्यू डेज। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, अब मैं 6-7 महीने बाद जब आज ही वीडियो बना रही हूँ तो आई फील दैट दोस वाज सो गुड मेमोरीज एंड काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम पर, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। जैसे इंडिया में हमें हर चीज़ के लिए हाउस हेल्प मिल जाती है एंड हमें कोई काम खुद से नहीं करना होता, बट वहाँ पर अपना कुकिंग, अपना क्लीनिंग, सारा काम खुद से करना होता है। तो आपको रियलाइज़ होता है कि हम इंडिया में काफ़ी प्रिविलेजेस कितने फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये सब काफ़ी लर्निंग्स थी मेरी, काफ़ी ऐसी लर्निंग्स थी जो कि मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती। बट देन व्हेन आई केम बैक टू इंडिया तो आई यूज्ड टू फील छोटी छोटी चीज़ों में भी कि कितना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम चीज़ों को। वी डोंट अप्रिशिएट थिंग्स टिल द टाइम वी हैव टू डू देम आवरसेल्व्स। एंड ये था मेरा पूरा का पूरा ट्रैवल जर्नी। एंड अब जब मैं हाइंडसाइड में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। थोड़ा स्ट्रेसफुल हुआ करता था कभी कभार बिकॉज खाना खुद बनाना है एंड देन सपोज मैं आज शाम को ट्रैवल कर आ रही हूँ, कल कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी है एंड देन परसों अर्ली मॉर्निंग 4 AM पे मुझे निकलना है, उसके लिए आई हैव टू कुक द फूड बिफोर हैंड, रात को बनाकर रख लेना है डिनर की जो मुझे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में लेकर जाना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैनेज करना पड़ता था। बट देन आई फील ओवरऑल जब मैं देखती हूँ तो इट इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर पर्सनैलिटी, अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट करिए कि अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप चाहते हैं कि मैं MBA, CAT, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब में से किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं या करियर रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, देन प्लीज डू कमेंट बिलो. I will try to provide you information on all that. That's all for this video. Thank you guys for watching.